हेलो एवरीवन। वेलकम टू अभी पीडिया। बच्चों, क्या हाल है सबके? ठीक हो? चलिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट एक तो आप देख चुके हो। ठीक है, आज किसकी बारी है? कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट टू की। तेरह की बात। अब एक बात ध्यान रखो, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको और अभी फिर बता रहा हूं, ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट करते हुए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हुए कभी भी फॉर्मूले का यूज रेयर करो। कभी मतलब मैं ये नहीं कहूंगा मत करो, कर लो, बट बहुत रेयर। जैसे कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए ना, वो सारे के सारे आई थिंक विदाउट फॉर्मूला अप्रोच का, किसी फॉर्मूला नहीं, मैंने सिर्फ परसेंटेज का यूज किया, या कुछ एक क्वेश्चन में आपको मैंने रेशो का यूज बताया। बच्चों, क्लियर है? क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो ना, तो उस टाइम क्या होता है, एक हड़बड़ाहट सी हो जाती है कि हाय मुझे क्वेश्चन करना, बट ये चीज, इसी चीज को ना आपने कंट्रोल करना है। वो चीज कैसे कंट्रोल होगी? वो चीज ऐसे कंट्रोल होगी कि आपने क्या करना है, मैक्सिमम एफर्ट डालना है प्रैक्टिस के टाइम। मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उस टाइम आपने क्या करना है, उस टाइम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की तैयारी रखो और बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट करो, क्योंकि यही दो चीजें हैं, एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट, जो आपको आगे लेके जाएंगे। क्लियर है? मैं यहाँ पे जितने मर्जी क्वेश्चन करा दूं, मेरे करवाने का जब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक आप उसको घर पे जाके वापस नहीं कर रहे हो और उसको अच्छे से समझ नहीं रहे हो। ये बात मेरी समझिए, मैंने क्या बोला, उसको अच्छे से नहीं कर रहे हो और उसको अच्छे से समझ नहीं रहे हो, जब तक उसका कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? तो इसी उम्मीद से कि आप लोग अच्छे से करेंगे, मैं बढ़ता हूं आज के अपने सेशन की तरफ। चलिए बच्चों, आज का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट टू है और आज कल वाली क्लास से भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है कुछ मेरे पास। ठीक है, तो चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने लगा हूं मैं आप लोगों के साथ। चलिए बच्चों, मैं और आपको पता है, मैं दो तीन चीजों से बताता हूँ। एक तो आपका मोस्ट फेमस, वर्ल्ड फेमस अपना ट्री वाला मेथड, वो भी बताया मैंने, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है, वो भी अच्छे से बता दिया आपको मैंने। क्लियर है? चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट of rupees 15,000 for 2 years is 96 rupees. What is the rate of interest per annum? करिए जरा, देखो, सबसे पहली बात, कैन नॉट डिटरमाइन तो हटा दो, क्योंकि भाई डिटरमाइन पूरा पूरा हो सकता है। क्लियर है? सोचिए जरा हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। करिए, गागर में सागर भर लिया जाए थोड़ा सा। चलो, देखो वो क्या कह रहा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक चीज बताई थी ना, कि अपने पर डिफरेंस होता है बेसिकली। अगर मैं मेरे डिफरेंस की बात करूं, व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, मतलब जो मेरी परसेंटेज है ना, चाहे वो अलग अलग ही क्यों ना हो, उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, तो आई विल गेट द मेरी डिजायर्ड अपना डिफरेंस ए बी बाई 100। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से एक बात, मेरी बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, 96 मतलब डिफरेंस, मतलब ए बी बाई 100 कितना दिया हुआ, 96। कहने का मतलब ए बी बाई 100 परसेंटेज, और मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, 100% की। क्लियर है? तो मैं बेसिकली यहां पे कोई फॉर्मूला लगाने वाला, आई विल यूज जस्ट परसेंटेज, नो फॉर्मूला यूज। क्लियर है? सो नो फॉर्मूला अप्रोच इस क्वेश्चन में डेफिनेटली लगेगी। अब जिसको पता है, जिसने माइक्रोवर्स ले रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके पास, वो बच्चा तो कर देगा। अब जिसने माइक्रोवर्स नहीं ले रखा है, वो फिर देखेगा सर कैसे करवाएंगे, वेट करेंगे। मुझे पता है काफी बच्चे करके देख चुके हैं, हो चुका है कईयों का। क्लियर है? तो चलो एक बात आओ, अगर मैं बात करूं ऑप्शन उठाने की, बाय ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन है 8, 10 और 12। क्लियर है? मैंने पहला ऑप्शन लिया, पहला ही ऑप्शन ले लो, या मैं इलेमिनेट करवा दूं ऑप्शन, बोलो करवा दूं? चलो मैं इलेमिनेट कराता हूँ कुछ ऑप्शन। देखो, मैं लेता हूं ऑप्शन नंबर बी, 10। अगर मैं इसको लिखूंगा ए बी बाई 100 कितना आएगा, 10 इंटू 10/100 कितना आएगा, एक आएगा। यानी अगर मैं इसको कंसिडर करूंगा, 1% की वैल्यू कितनी है, 96, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 9600। यस और नो? क्लियर है? क्योंकि मुझे डिफरेंस ही तो दिया है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अगर यहां से डिफरेंस ये आ गया तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब दूसरी अप्रोच देखो मेरे पास क्या है, वो मेरे को क्या कह रहा है, वो मेरे को क्या कह रहा है कि मुझे कितना करना है। देखो 100% से तो क्या आ गया, आपका छोटा आंसर बन रहा है भाई, वो है ना। अगर मैं इसको लेके चलूं 8%,
है ना। मतलब मेरी इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, 1% की वैल्यू ये है ना, इसका मतलब जो मेरा डिफरेंस है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए। समझ आई कुछ, मतलब जो मेरा डिफरेंस है, देखो 12 के लिए अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा कितना आएगा, 12 × 12 बट उसमें यानी कितना 1.44, और अगर 1% के लिए 9600 आ रहा है तो 1.44 के लिए तो और भी कम आएगा। तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या है, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 8 है। मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं आपको, देखो कैसे। चलिए भाई देखो जरा, अगर मैंने लिया 8% तो 8% के लिए डिफरेंस कितना आ गया, 8 × 8/100 यानी कितना आ गया 0.64% या 64/100% के लिए उसको। क्लियर है, यानी मुझे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, 0.64% की वैल्यू कितनी है 96, ठीक है। तो 64/100% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 96 से, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ओ सॉरी 9600 ही 96 × 100/64, तो ये कितना हुआ देखो 16 चौके 64 के 96 और 25, 25 × 6 कितना हुआ 150, 150। तो अगर 100% की मैं वैल्यू निकालता हूं मेरे पास कितनी आ गई 15,000, तो ऑप्शन नंबर ये आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी जब 1% की वैल्यू 9600 आ रही है, तो इसका मतलब अगर मुझे 100% की वैल्यू निकाल लो, सॉरी 100% की वैल्यू 9600 है, तो 10% के लिए जब मैं निकाल लूंगा तो मेरा तो आंसर आ नहीं रहा। तो इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो क्या होगा, वो इससे छोटा होना चाहिए, जो कि कितना आएगा 8%। क्लियर है, तो इलिमिनेशन मेथड सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑल टाइम। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जो बच्चे अभी वीडियो में पढ़ रहे हैं भैया वो तो कर रहे हैं, आपके पीछे लगे हो, क्योंकि माइक्रोवर्स में यही बताया गया सारा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum is rupees 525. The simple interest on the same sum for double the time at half the rate percent per annum is। करिए प्लीज, कैरी ऑन विद दिस क्वेश्चन बच्चों। करिए इस क्वेश्चन को जरा, देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum is rupees 525। मतलब क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है, देखो दो चीजें हैं, या तो आप ऐसे कर लो, देखो 10% है ना, 10% के लिए क्या करोगे, 10% की वैल्यू 10/100 यानी कितना 10 से 11, अब लगाते हैं रेशियो वाला मेथड, 10 से 11, ये 100 से कितना आ गया 121। क्लियर, अगर 121 आ गया तो मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% पर एनम इज 525। यानी इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 21, 21 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 525। खत्म, क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये कितना हो गया भाई, 21 से कट रहा है पूरा, 525 है ना ये, तो 21 दूनी 42, 105, 25, 21 × 25। तो 100% यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है ये, 25 करोगे तो प्रिंसिपल क्या होगा मेरे पास, प्रिंसिपल आगे आपका 2500 रुपीज। इज ए क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम फॉर डबल द टाइम हाफ द रेट, डबल द टाइम यानी टाइम अब कितना आपके पास 4 year, और रेट कितना हो गया, रेट चाहिए आपको हाफ टाइम डबल यानी 4 और 5। इज ए क्लियर। हाँ जी, यहां तक बताओ, थम्स अप करके बताओ मुझे, क्लियर हो गया। क्लियर। अब आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, चार गुना 5 कितना हो गया 20%, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 20% ऑफ 2500। क्लियर, तो 20/100 तो 2500, 5, और ये कितना आ गया ऑप्शन नंबर भी 500। क्लियर है, तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप विद कॉन्सेप्ट इसको करेंगे तो। क्लियर आ गई बात।
हाँ जी क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना का ऑप्शन नंबर बी 500 क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे बेटा। चलिए जी हो गया क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए रुपीज 1000 इज बीइंग चार्ज एट 50% पर एनम, मतलब 1000 रुपए को 50% पर एनम की दर पे लगाया गया। वट इज द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब तीसरे साल में बताना आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। प्लीज ट्राई दिस, बताओ मुझे कितना आएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का बताना आपको और कुछ नहीं बताना। बताइए बच्चों। चलो क्या दिया? 1000 बिंग चार्ज 50% पर नम। सिंपल हम इस पे क्या लगाएंगे, रेशो लगाएंगे, सिंपल ट्री वाला मेथड लगाएंगे अपना। देखो क्या दी, तो जरा 50% की वैल्यू कितनी है? 1/2, ये कितना 1000, यानी इसका 1/2 कितना 500 होगा। पहले साल की बात करूंगा मैं, फिर 1/2 कितना बात करूंगा मैं 500 बात करूंगा, फिर 1/2 की बात करूंगा कितना बात करूंगा 250। क्लियर? तो तीसरे साल की बात कर रहा हूँ मेरे साथ, तो देखते हैं भाई कितना आएगा। तो ये शुरू हो गया मेरा तीसरा साल। मैं अगर बात करूं, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, थर्ड ईयर के लिए हम पिंक ले लेते हैं। चलो ये वाला, तो रेडिश पिंक है ये, 500 हो गया। क्लियर? तो फिर इसका 1/2 करोगे कितना आएगा 250। क्लियर? फिर इसका 1/2 करोगे कितना आएगा 125, और इसका 1/2 करोगे तो कितना आएगा 125, 250 सॉरी। यार जो टोटल 8 बॉक्सेस बनते हैं मेरे पास, देखो कितने बन गए, 3 6 2 8। तो ये जो पिंक वाला है ना, जो ब्लू वाला है वो तो 2 साल का है, और पिंक वाला कितने का अपना 3 साल का है। तो ऐड कर दो 500, 1000, 1100 प्लस 125, तो 1125 इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे। प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ मैं फटाफट। जिन क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा उनमें हम समय ज्यादा नहीं खराब करेंगे। चलिए द क्वेश्चन इज Nukriti invested an amount of 5800 for 2 years. At what rate of compound interest will she get an amount of 594.50 at the end of 2 years? चलिए बताइए क्या आंसर इसका। चलो कैलकुलेशन तो है थोड़ी सी, बट थोड़ा जब तक नहीं करेंगे ऐसे तो चलेगा। प्लीज डू, आई एम गिविंग यू 10 to 15 सेकंड्स अगेन। प्लीज करिए इस क्वेश्चन को। कमॉन कमॉन शाबाश बच्चों। चलो देखो क्या दे रहा है, न्यूकृति इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 5800, यानी प्रिंसिपल कितना अपना फॉर 2 years एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बताना हमें। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया कितना है, ये दिए, यही तो निकालना है मुझे। यस और नो? बिल्कुल सही। अब देखिए जरा, अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे निकालना क्या है, तो यहां पे मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालू फिर तो पता चली जाएगा मुझे। अगर पॉइंट के बाद 6 का मल्टीपल आया तो अगर पॉइंट 36 आ गया तो 6 आ गया, पॉइंट 25 आ गया तो 5 आ गया। ये तो देखेंगे इनका क्या करना है, अगर कुछ और आएगा तो ये आएगा। यानी अगर मैं बात करूं 594.50, इतने का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने में 200%। ये मैं क्या निकालने लगा हूं, टोटल रेट इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? व्हाट आई एम फाइंडिंग हियर द टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? देखो निकालेंगे ऐसे।
इसको कैसे लिख सकता हूं, 580 प्लस 14.50 डिवाइडेड बाई 58, जस्ट स्प्लिटिंग देम, कितना हुआ 580 बाई 58 प्लस 14.50 डिवाइडेड बाय 58। देखो ये कितना हो गया 10 पे गया, तो जब 10 आया तो मुझे लगी गया मेरा आंसर कितना होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा, देखो ये कितना आ गया 14 जो के 56 यानी 1/4, तो 10.25% आ गया। तो टोटल रेट ऑफ 10.25 इफेक्टिव कहां से निकलेगा, अगर 6% होता मेरा आंसर, इफ माई आंसर वॉज 6%, तो 6 और 6 12, 12% तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, जबकि ऑल ओवर 8% कितना आया 10.25, तो इसको छोड़ के क्या आंसर हो सकता है मेरा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 5%। इज क्लियर? सो दैट वाज ऐसी माइंड ब्लंडरिंग सा क्वेश्चन था, थोड़ा माइंड हिलाने वाला, मजा आ रहा है बच्चों। पता क्या है आप लोग ना, पता है जब जब फॉर्मूलों की आदत पड़ती है ना, सबसे गलत आदत होती है यार वो, क्योंकि यही नहीं है कि अगर आपने फॉर्मूला किया, आपने सिंबल का किया, आपने कंपाउंड का किया, ये फिर हर चैप्टर की आदत बन जाएगी आपकी। मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर कभी करना है, थोड़ा लेट समझ आएगा बट चलेगा यार, चलेगा, एज कंपेयर टू कभी ना समझ आए, उससे बढ़िया है 2 दिन लेट समझ आ जाए बट आना चाहिए उसके लिए। क्लियर है? तो कहां समझ आएगा, माइक्रोवर्स पे जाके देखो, छोटे छोटे टॉपिक्स कीजिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने का बेटा, बहुत कुछ। समझ रहे हो? जो चीज आपने नहीं सोची आपको वो वहां पे मिलने वाली है। आने वाले ईयर्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लेंथी को शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, रेशियो कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना, सब चीजें माइक्रोवर्स पे। बट जब तक आप जाके नहीं देखोगे तो हाउ कैन बी एबल टू डू दैट। क्लियर हुई बात? तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई चलिए जी, फाइंड द सीआई ऑन 15,225 फॉर 9 मंथ एट 16% पर एनम एनुअली, एनुअल कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर, अरे वो क्वार्टर नहीं जो आप सोच रहे हो, क्वार्टर सरकारी, हम मिलेगा सरकारी क्वार्टर भाई, वो भी होता है, बट यहां पे क्वार्टर का मतलब है 1/4। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ 1/4। तो प्लीज करिए इस क्वेश्चन को जरा। चलो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,225 फॉर 9 मंथ्स। आप देखो क्वार्टरली में क्या होगा, मैंने हाफ ईयरली का क्वेश्चन किया था ना, हाफ ईयरली में हमने क्या किया था, हाफ ईयरली में बच्चों मैंने टाइम को डबल कर दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया था। अब इसमें क्या हो रहा है, 9 मंथ का मतलब क्या है कि 3 3 महीने के 3 पीरियड, यानी 3 साल की बात हो रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टरली के लिए कितना हो जाएगा 4%, यानी 1/25। ये बात समझ आई आप लोगों को, आनी चाहिए। हाँ जी, इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए भाई देखो जरा, अब मैं करता हूं क्वेश्चन 15,225, इसका कितना है 1/25, तो 25 सिक्का 600 गुना 25 कितना हो गया आपका 15,000, और 225/25 कितना हुआ 8 1 9, तो 609 पे गया। शांति से तसल्ली से देखना इस क्वेश्चन को जरा सा, मैं इसमें है कैलकुलेशन। इसका 1/25 कितना हुआ 609। अच्छा, इसका 1/25 कितना होगा 609/25, 609/25 कितना आएगा आपका 609/25। देखो 25 गुना 25 625 होते, तो 24 पे तो गया ये, है ना, फिर बचा 9/25 मेरे पास, गुना 4 कर दो, कितना आ गया 36/100, यानी कितना आ गया 0.36। अगर कैलकुलेशन सीखनी है तो भैया बहुत कुछ है, माइक्रोवर्स में जाओ, मजे करो जिंदगी के। समझ आ गई बात? तो 24 पॉइंट कितना आ गया अपने पास 36, बस एक बार होगी। अब तीसरे साल की बात करेंगे हम, तो 1/25 कितना होगा 609, तो भाई इसका भी 1/25 कितना होगा 24.36 होगा। तो मुझे तो अप्रोक्सीमेशन में आता आंसर लग रहा है, एक्यूरेट तो लग नहीं रहा मुझे।
तो इसका 1/25 कितना होगा? 24.36। और इसका अप्रोक्सीमेटली मैं 1 ले लेता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला मेरे पास। मैं अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेता हूँ उसको, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास आंसर है ना, वो लास्ट के डिजिट्स में काफी कमी है, क्योंकि करोगे तो 0.9 के अराउंड कुछ आएगा। ये क्लियर है की बात? 0.9 के अराउंड कुछ आने वाला है, 9 समथिंग। तो इतना चलेगा लेना, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया? तो 609 गुना 3, ये कितना हो गया? 1827। 24 72। 36 अप्रोक्सीमेटली 1 and 1। तो 7 2 9 11 1 cancel x। 1911। 1911 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है, जहां तक मुझे दिख रहा है। 7 2 9 1 10। 1901, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल जी। 11 नहीं आएगा, 1 आएगा, यहाँ शून्य आएगा, और ये आंसर मेरा गलत है, 1901 आएगा। क्लियर है? तकरीबन 1901 आ रहा है मेरा आंसर। क्लियर है? इसे थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है, बट मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया, क्योंकि लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनमें काफी डिफरेंस है मेरे पास। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया अपना? ऑप्शन नंबर सी, 1901। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 10% per annum is 1155, यानी 1155। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम हाफ द रेट परसेंट पर एनम इज। ऐसा क्वेश्चन किया हुआ आप लोगों ने, तो उम्मीद कर सकता हूं करोगे। करो भाई इस क्वेश्चन को फटाफट। करिए, चलो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 year एट 10% पर एनम इज 1155। मतलब क्या दिया? अगर मैं 10% के हिसाब से 2 साल की बात करूं, तो मेरे पास इफेक्टिव रेट कितना बैठेगा? 21% ऑफ पी कितना दिया मुझे? 1155। तो ये कितना हो गया? 21/5। तो 1% ऑफ पी कितना आ गया? 55। तो 100% ऑफ पी, यानी पी कितना आ गया मेरे पास? क्या 5500 आया? यही तो एक चीज है जो समझ नहीं आती जल्दी सी। क्लियर? अब क्या बोल रहा है वो? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर डबल द टाइम। अब टाइम कितना है आपके पास? पहले 2 साल था, अब कितना हो गया? एंड हाफ द रेट परसेंट, और रेट कितना हो गया आपके पास? तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास? 20%। क्लियर आ गई बात? कितना आ गया बेटा? 20% आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो मुझसे? पैसे पूछ रहा है, कितने मिलेंगे भाई से? कितना आएगा भाई? 20% ऑफ कितना था अपने पास? 5500, यानी 20/100 और 5500। 1/5, और ये कितने में जाएगा? कौन सा ऑप्शन नंबर है? 1100। इज क्लियर? तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए प्लीज 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 माइक्रोवर्स टू वेल ट्रायल फॉर दिस माइक्रोवर्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भैया कब जाएंगे और कब देखेंगे और क्यों नहीं देखेंगे? देखो मैं देखो की बात कहता हूँ, सिलेक्शन चाहिए तो देख लो, नहीं चाहिए तो मत देखो। यार अब मैं, मेरा यार शुरू से यही है, मैं सीरियसली बताऊं, आपके फायदे के लिए। मेरा क्या फायदा है इसमें? वो गाना है ना यार, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बस वो वाला सिंपल सा काम है यार। अपना फायदा देखना हो तो देख लो, वरना मत देखना। बट देखोगे मुझे पता है, इतने बढ़िया बढ़िया जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है। चलिए करते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो प्लीज करिए, प्लीज डू दिस क्वेश्चन बच्चों। क्या दिए? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम,
फॉर 3 years इज रुपीज 1200, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम पीरियड द सेम रेट। बताइए जरा कितना आंसर है इसका। हम्म। चलिए देखें जरा, देखो इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम इज 3 years इज 1200। यानी मेरी बात सुनो, आपको क्या दे रहा है वो, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया कितना 1200, कितने साल का, 3 साल का, तो एक ईयर में कन्वर्ट करो ना, 3 साल का कितना 1200, एक ईयर का कितना 1200/3, 400 आ गया, खत्म। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है कुछ। इसका मतलब देखो मैं यहां पे अगर ऐसा करूं, अभी उससे भी करके देखेंगे, मैं पहले ये बना लेता हूं एक बार। देखो ये क्या है मेरे पास, मैंने अभी बताया आपको, कुछ ऐसा होता है अपने पास, बिल्कुल होता है। तो यहां पे कितना आएगा, अगर मैं बात करूं 400 आएगा, तो ये मेरे पास क्या सिंपल इंटरेस्ट है, 5% का मतलब 1/20, तो यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ भी 20 आएगा क्योंकि ये भी 1/20 है, और ये भी कितना है, यहाँ भी कितना आएगा 20, और यहाँ कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है बच्चों, है ना। बट ही इज आस्किंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 4 4 8 4 12, 60 और 61, 1261 तो आ गया मेरा आंसर। बट अगर यहां से वो आपको प्रिंसिपल पूछ रहे थे, तो प्रिंसिपल यू कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल, यस वी कैन। देखो ये पी है, ये कितना 5%, ये पी का 5% कितना है 400, तो मैं क्या बोल सकता हूं 5% तो पी कितना दिया मुझे 400, 5/100 ऑफ पी इज इक्वल टू 400, 400 गुना 800 के 20 कितना हो गया 8000। क्लियर आ गई बात। बस देखो आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, बट उसके लिए आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ता है। कैसे करते डायरेक्टली मैं बता देता हूं आपको एक बार। देखो सपोज करो आपने प्रिंसिपल निकाल लिया, ठीक है, प्रिंसिपल आ गया, तो आप क्या करोगे 5% के लिए 3 साल, यानी 20 से 21, 20 से 21 और 20 से कितना 21, यानी जो आपके पास 8000 था ना, वो कितना हो जाएगा 9261, 21 का क्यूब। अगर आपको याद हो तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, कि जब प्रिंसिपल आपको डायरेक्टली पता चले तो हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों। तो इनका डिफरेंस कितना है, ऑप्शन नंबर है 1261, कुछ भी नहीं करना। क्लियर, इजंट इट लॉजिकल, कुछ भी नहीं करना, एन भी नहीं चलता सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर परसेंटेज के लॉजिक आपके बहुत तगड़े हो बच्चों। चलिए करिए जरा, एक दो क्वेश्चन आई थिंक और बचे हैं, लेट अस फिनिश देम। और इससे तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत बढ़िया 15 से 20 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी भी, ठीक है, आज के सेशन को मिला के। चलिए भाई क्या दिया है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 832 and simple interest on the same sum for the same period is rupees 800. The difference between the compound interest and simple interest for 3 years is, बताइए कितना होगा, कैसे करेंगे बच्चों बताओ मुझे। हाँ वो तो बनना ही बनना है, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ वो पेड़ सा तो बनना ही बनना जो पिछले लेक्चर में उन्होंने बनाया है। उसके अलावा क्या होगा, देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज रुपीज 832। यानी देखो अगर मैं बात करूं, मैं 2 साल की बात करता हूं, देखो यहां में इन तीनों को मिला के कितना दिया मुझे 832, इन दोनों को मिला के कितना दिया 800, यानी ये भी क्या होगा 400, ये कितना होगा। सिंपल सी बात, कोई इसमें लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल बात है कि अगर ये 400 है, 400 तीनों 32 दिए हो तो 432, क्योंकि ये मुझे क्या दिया हुआ है, सॉरी 832 ये दिया हुआ बच्चों मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर। अब दूसरी बात मेरी सुनो, मुझे रेट परसेंट निकालना है भाई। कैसे निकले, 32 का फायदा हो रहा है कितने पे 400 गुना 100%, तो ये कितना हो गया 8%। इज दैट क्लियर। आंसर इज 8%, जो मेरा आंसर है, सॉरी
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला मेरा। क्लियर, अब कुछ नहीं करना, अब ये अपना लगा दो जरा, 27 क्यूब आप कर नहीं पाओगे तो चलिए भाई करते हैं फिर इसको। देखो ये कितना है मेरे पास, अच्छा क्या पूछ रहा है वो, डिफरेंस पूछ रहा है ना बस। देखो ये भी 400, ये भी 400 और ये भी 400, ये कितना आएगा 8% के हिसाब से 32, 2/25 के हिसाब से ये भी 32 आएगा, और ये भी कितना आएगा पीछे 32, और यहाँ पे एक आएगा इसका 8% यानी 2/25। इसका 2/25 कितना होगा, देखो ये कितना बन गया 64/25 इंटू 4 कितना होगा 256, इसको भी 4 से करोगे कितना बनेगा 100, तो 2.56 बन गया, बिल्कुल 2.56 बन गया। क्लियर है, मुझे प्रिंसिपल की भी जरूरत नहीं है इसमें, बिकॉज मुझे सिर्फ इस चीज को लेना है। अगर आप ध्यान से देखो ना, डिफरेंस आपका क्या है, डिफरेंस मेरा ये तीनों चीजें, बस खत्म बात, समझ आई बात। डिफरेंस क्या है मेरा, डिफरेंस मेरी ये 3 चीजें हैं। तो ये कितनी आई मेरी 32 गुना 3 96 प्लस 2.56, तो कितना हो गया 98.56। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ इससे छोटी छोटी चीजें क्या बताऊं आपको यार मैं, मजेदार तो जबरदस्त तो चीजें चली हुई हैं, बट सबसे जबरदस्त क्या है ना, एक क्वेश्चन नाम है हमारा माइक्रोवर्स सबसे ज्यादा जबरदस्त है यार, है ना, जबरदस्त से याद आ गया मुझे। मतलब कोई भी जबरदस्त बात याद आती है तो मुझे माइक्रोवर्स से याद आ जाता है, कहीं पे भी हूँ। अभी मेरे दोस्त ने बोला यार ये चीज जबरदस्त है, मैंने सोचा नहीं जबरदस्त माइक्रोवर्स है, वो कहता है वो क्या है, मैं छोड़ तेरे काम की नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि जो पढ़ने वाला उसी को बताऊंगा ना, समझ रहे हो। वाईटी फील्ड से है ये, बट उसने देखा, कहता है यार क्या है, दिखा, तो उसको दिखाया मैंने, वो भी इंप्रेस हुआ। ही सेज यार ये क्या चीज है, मैं कहा भाई ये आप कहीं पे देखोगे पूरा कोर्स खरीदोगे ना, तो माइक्रोवर्स में क्या है मेरे पास, कोर्स नहीं खरीदना पर टॉपिक के ऊपर। फिर उसको मैंने टेस्ट बना के दिखाया, मैं कहा ये देख, डेमो दिखाया उसको मैंने, कह रहा यार अगर मेरा कोई छोटा भाई होता ना, कह रहा मैं डेफिनेटली दिलाता, उसने मुझे ये बात बोली है, तो सोच लो, समझ। तो यार और उसका तो इस फील्ड से कोई लेना देना, वो कितना इंप्रेस हुआ है कि यार नई चीज है, यूनिक चीज है, यूनिक तो ऑब्वियसली ये माइक्रोवर्स, क्योंकि है ही नहीं किसी के पास। चलिए जी, आई थिंक दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई थिंक on a sum of money the simple interest for 2 years is rupees 660 while the compound interest is 696.30, the rate of interest being same for the both the cases, the rate of interest is, कर दो जरा, ओए तेरी ओ गुरु कर दो फटाफट जरा, है करिए भाई फटाफट करिए, दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अपनी क्लास का लास्ट का क्वेश्चन है ये, करो, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल आसान क्वेश्चन है बल्कि, कर दो 10 सेकंड दे रहा हूं अभी तो मैं आपको, फिर बात भी तो करनी है ना, बातचीत की बंदा कैसे लेक्चर ओवर कर देंगे भाई। चलो देखो क्या दिया है, ओन अ सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज 660, यानी अगर मैं बात करूंगा, दिख रहा है भाई कलर देखें, बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है तो जबरदस्त, पहले कहां गया था ये, 660 का मतलब क्या है, ये भी 330 और ये भी 330, क्लियर आ गई बात। बट वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 696.3, यानी 660 प्लस 36.3, यस और नो, इतना ही हुआ, यानी ये कितना होना चाहिए 36.3, बात खत्म, क्लियर है। यानी मेरे पास क्या आया 36.3 का कितने पे 330 गुना 100%, क्लियर है। तो पॉइंट को हटाइए जरा, नीचे 10 लगाइए, एक कटा, ये कटा कितना बचा 3 से काटो 11, 121, तो कितना आ गया 11%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट कीजिए, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चीज, जल्दी से नोट करेंगे बेटा। चलिए बच्चों, तो होपफुली मजा आया होगा आपको, है ना यार, मुझे जब मुझे करवा के इतना मजा आया, मुझे वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार काश मेरे टाइम जब मैं तैयारी करता तो मुझे एक मिले होते, क्लियर है। चलो आप मुझे मिले थे बट उनको डेवलप मॉडिफाई मैंने किया अपने तरीके से। चलिए नेक्स्ट चीज है मेरे पास, मेरा छोटा संसार, मेरा माइक्रो संसार, यानी मेरा माइक्रोवर्स। माइक्रोवर्स क्या है, माइक्रोवर्स है छोटा संसार, किसका, बीपीडी और सन्नी सर का। अब देखो जैसे अब जो बच्चों जुड़ चुके हैं, जिनको पता है अच्छे से उन्हें तो पता ही, जिन्हें नहीं पता बता देता हूं। अब माइक्रोवर्स क्या है बच्चों, जैसे आपने आज मेरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कंप्लीट किया,
चैप्टर कंप्लीट होने के बाद देखो ऐसा होता है 96% या 97 99 भी लगा लो, कुछ कॉन्सेप्ट हो जाते हैं बट 1% कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, वो कहाँ किए जाए। अगर कहीं पे जाओगे वीडियो पकड़ा देंगे, लो जी थान भर के वीडियो ले लो, 50-100 वीडियो पकड़ा दी, बोल देंगे 180 घंटे का क्वांटिटी, कोई फायदा नहीं इतना करके, लिमिटेड सा करो बट अच्छा करो हमेशा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, कम खाओ बट अच्छा खाओ, वो वाली बात है, कम करो बट अच्छा करो टाइम टू टाइम। इज क्लियर? नेक्स्ट चीज पीडीएफ दे देंगे, ये दे देंगे, बट कहीं पे भी टेस्ट सीरीज का नहीं होता साथ में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपको माइक्रो वर्ड्स के अंदर एमसीक्यूज मिल रहे हैं ना, उनको आप टेस्ट के तौर पे ही बच्चों दे सकते हो। समझ आई बात? उनको टेस्ट का 20 का बंडल बना लो, 25 का, 30 का पेन, जितना आपका दिल करे उतना, और 20 मिनट टाइम के साथ। इट विल ऑल्सो टेल यू द टाइम। इज दैट क्लियर? चलिए मैं बताता हूं आपको वो है क्या, क्या है चीज वो। चलिए लिंक तो आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, नीचे भी लिखा हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके पास। अभी पीडीआर नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या भैया, ये तो किसी और यार प्लेनेट का लगता है मुझे कई बार। यार अगर आप देखोगे ना, क्या एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या है, यूपीएससी, सिविल, आपका स्टेट, रेगुलेटरी, जुडिशरी, डिफेंस, बैंकिंग उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा, स्टाफ सिलेक्शन, इंजीनियरिंग, जूनियर भी आपके पास +1 +2 की हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बट मुझे तो बात करने से जीएल की, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। क्लियर? हम वो स्कूल वाली मोमाया से आगे आ चुके हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो जरा इसमें क्या है बेटा, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज है, माइक्रोवर्स है, टेस्ट कोर्सेज है। हम बात करने वाले हैं अपने माइक्रोवर्स किसकी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। ठीक है, देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, मुझे जो देखो, मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, एक तो बच्चा वैसे ही परेशान बेचारा तैयारी कर रहा है, ऊपर से जब आप कॉल करोगे कि कॉल ना उठाए। मैक्सिमम जगह क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने फोन किया, सर ये एक और चाहिए, वो चाहिए, हाँ ये ले लो, उसके साथ कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, मेरी कोई टीम, मेरे कहीं फोन नहीं करना है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी आपका नंबर पड़ा हुआ है। किसका? हमारा? नहीं नहीं, अपना। यहां पे नंबर डाल लो अपना, कॉल भी करो, व्हाट्सएप, जैसे आप चाहोगे वैसे मेरी टीम कांटेक्ट कर लेगी। थोड़ा लेट हो सकता है बट ये कि सेम डे में से हो जाता है। क्लियर है? मैक्सिमम कई बार क्या होता है, कई बार 100-200 बच्चे इकट्ठे आगे नंबर डाल दे, तो कॉल करते सब घर ले लेते, पूरा दिन निकल जाता है। अगर आज ही नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस होगा जरूर। ये बात याद रखना, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि कभी टीम ने कॉल ना किया, और टीम पूरी सतर्क रहती है भाई। हमारे यहाँ की टीम बड़ी जबरदस्त है, कंटेंट का तो देखिए, और ये टीम उससे भी तेज है हमारी। चलो नेक्स्ट इज जनरल स्टडीज है, सीजीएल के लिए करंट जी है, कंप्यूटर जी के क्वांटिटी एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। वी हैव टू टॉक अबाउट अवर एप्टीट्यूड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कहूं पूरा बंडल है 4405 रुपए का, मतलब भाई मैं हमेशा कहता हूं, हर लेक्चर में कहता हूं, मतलब पहले देखो परखो फिर लो। जैसे आज हमने क्या किया भाई, मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम नहीं, हमने आज किया है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भाई साहब कहां हो आप, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बोर्डेंस थीम, परसेंटेज, ट्रेन, सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ है मेरे। ये रहा कंपाउंड, देखो क्या है भाई 141। मार्केट जाओगे ना 200-250 रुपए वैसे आप खर्चाते हो, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, 3 वीडियो लेक्चर, सुपर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द इंडस्ट्री। मैं अगर आपको सही बताऊं, एक्सप्लेनेशन इतनी जबरदस्त है भाई, मजा आएगा, आप करके देखो एक बार। उसके बाद क्या है, 3 वेब नोट्स आपके पास और 352 क्वेश्चन, 352 क्वेश्चन, 140 रुपए में वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं। नंबर 1 वीडियो लेक्चर, नंबर 2 वेब नोट्स, नंबर 3 आपको क्या मिल रहा है, 350 क्वेश्चन। 350 क्वेश्चन भाई, मतलब अंत ही है, समझ रहे हो? तो प्लीज 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 इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर माइक्रो कोर्स खरीदेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आपके पास। क्लियर? एक चीज हो, अगर कल को आपको माइक्रोवर्स पसंद आता है, माइक्रो कोर्स पसंद आता है, तो आप अगर पूरा कोर्स खरीदना चाहेंगे ना, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो जो आपने पहले खरीद रखा होगा ना, लाइक आपने कंपाउंड खरीद रखा है, तो उसके पैसे पहले आपके कट देंगे, वो पैसे आपको दोबारा नहीं देने। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, जुड़िए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।